नमस्कार, जय हिंदुस्तान। और आप सभी लोगों ने पीटी 2023 का एग्ज़ाम दिया, जो कि एग्ज़ाम नहीं सिरदर्द था। देख लो भैया, हद हो गई है। गूगल भी इसका आंसर नहीं बता पा रहा है, जो प्रश्न पीटी 2023 के चारों शिफ्टों में पूछे गए थे। ये एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी क्या यूपीएससी के भी लोग बताने में सक्षम नहीं हैं। और आयोग गांधी जी के लंगोटी में घुस गया सवाल पूछते पूछते। इसको शर्म तक नहीं आई। और गांधी जी की लंगोटी में घुसा और पता नहीं लंगोटी के अभी अंदर ही है कि लंगोटी से बाहर भी निकला है। इसकी मानसिकता गांधी जी की लंगोटी के अंदर तक ही सीमित है। पीटी 2023 का एग्ज़ाम देने के बाद छात्रों में एक आक्रोश है। छात्र उनको अपनी भाषा में अपने शब्दों से नवाज रहे हैं। हमें शिक्षा मंत्री की आवश्यकता नहीं है, रोजगार मंत्री चाहिए और हमें रोजगार चाहिए। हमको ऐसा गधा शिक्षा मंत्री नहीं चाहिए जिसको ये भी नहीं पता है कि बच्चों का, छात्रों का और शिक्षक का रेशियो बराबर है या नहीं। अगर आपको बराबर है तो आप लोगों को टीईटी का एग्ज़ाम क्यों दिलवा रहे हैं? टीईटी और एसटेट और सीटेट ये क्यों आप करवा रहे हैं? बच्चों को क्यों उम्मीदें दे रहे हैं कि हम आपको रोज़गार देंगे? अगर आपके यहाँ बराबर है तो आप टेट बंद करवा दीजिए, बीटीसी बंद करवा दीजिए और बीएड बंद करवा दीजिए। कह दीजिए हमारे यहाँ शिक्षक बराबर हैं और शिक्षक और स्टूडेंट का रेशियो ही बराबर है। पीटी अपने टाइम पर होगा, पीटी का एग्ज़ाम अपने टाइम पर होगा, चुनाव अपने टाइम पर होगा। बाकी सारे एग्ज़ाम लेट होंगे, उल जलूल तरीके से होंगे। इनके क्वेश्चन का कोई लेबल नहीं होगा। इनका आंसर की देर में आएगा, इनका रिजल्ट देर में आएगा, सिलेक्शन जल्दी नहीं होगा, 4-4 साल 5-5 साल लग जाएंगे। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये 20 से 22 करोड़ लोगों का चुनाव पारदर्शिता से कंडक्ट करवा करके एक ही महीने में रिजल्ट जब निकलवाने में सक्षम है, तो 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख लोगों का एग्ज़ाम कराने में और रिजल्ट और ज्वाइनिंग देने में इनको 5-5 6-6 साल क्यों लग जाता है? वो भी अपारदर्शिता के साथ, सिर्फ नाम मात्र का पारदर्शिता। तो ये जो हैं कुछ नाकामियां हैं सरकार की और आयोग की, जो हम गिना रहे हैं। और आप लोग गिनिए, आप लोग को पहले से ही पता है, लेकिन आप लोग फिर से एक बार हमारे शब्दों में देखिए। और 500 किलोमीटर दूर सेंटर पीटी का फेंका गया, भेजा नहीं गया था। जैसे इतना दूर तो हमको लगता है कि नीरज चोपड़ा का भाला भी नहीं जाता होगा, 500 मीटर भी नहीं जाता होगा। 500 किलोमीटर दूर फेंक दिए सेंटर, जिसको जहां मन आया, जिस ज़िले में आया वहीं पे सेंटर दे दिया। एग्ज़ाम का कोई लेबल नहीं था, गूगल भी फेल कर गया, इसके क्वेश्चन का आंसर बताने में सक्षम ही नहीं था। और किसी भी एक मात्र ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं है जिसने ये कहा हो कि पेपर आसान तो छोड़िए, पेपर का लेवल सही आया था या समझ में आ रहा था। उसका डीआई देख करके, उसका करंट अफेयर तो कहाँ से पूछा गया था, हमको लग रहा है मंगल से लोग खोज करके लाए थे। पीटी 2023 सबका खराब हो गया है, सबके मन में एक दुख है, दर्द है, आक्रोश है। और क्योंकि हमारा यहीं तक सोच नहीं रहता है जैसे आयोग की सोच है गांधी जी की लंगोटी के अंदर तक। और लंगोटी, गांधी जी की लंगोटी के अंदर पता नहीं क्या ऐसा देख लिया आयोग की, गांधी जी की लंगोटी से क्वेश्चन पूछने लगा। और हम ऐसे पीईटी का बहिष्कार करते हैं जो सिर्फ छात्रों के परेशान करने के लिए बनाया गया है। और एक भी भर्ती नहीं पूरी कराई जा रही है, न कोई भर्ती दी जा रही है। 20-20 22-22 लाख छात्र बैठाए जा रहे हैं इसमें, और भर्तियां 1 लाख की भी नहीं हो रही है। और सरकार ये दावा करती है उन्होंने करोड़ों भर्तियां दे डाली। तो फिर ऐसे सरकार का भी बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे पीईटी का भी बहिष्कार होना चाहिए और ऐसे आयोग का भी बहिष्कार होना चाहिए। पीटी 2023 यूपी ट्रिपल एससी शर्म करो, लानत है तुम पे। मैंने यहाँ 4 बार एस लिख दिया है जानबूझ के, ठीक है। और गरीब बच्चों का आह लेकर बर्बाद हो जाओगे, ये बात तुम्हें भी पता है और हमें भी पता है, और जिनको बर्बाद होना है उनको भी पता है। तो हमें परेशान ना करो, क्योंकि हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है। 500 600 किलोमीटर दूर सेंटर भेज रहे हो, गरीब बच्चे का किराया 1500 2000 रुपया लग जा रहा है, परेशान भी हो रहा है।
ये भी नहीं उसको उम्मीद मिल रही है कि चलो अच्छा हाँ पीईटी का एग्ज़ाम दिए तो हमारा एग्ज़ाम अच्छा हो गया। तुम मतलब भांग खा करके पेपर बना रहे हो, क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हो। भांग खाने वाला भी इंसान थोड़ा बहुत लेवल का पेपर बनाता है, उसको भी थोड़ा बहुत होश आवास रहता है। तुम एकदम मदहोश थे, बदहोश थे, कुछ और खा के नहीं ना आए थे, या फिर जन्मे से ऐसे हो। गरीब बच्चों का हाल होगे तो बर्बाद हो जाओगे। और एक बार हम सतर्क करना चाहते हैं, सचेत। नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आपके पास नौकरी है, हम लोगों को नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग भी अपना अधिकार जो पावर है हम भी अपना दिखाएंगे, क्योंकि हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है। हम छात्र हैं और पढ़े लिखे छात्र हैं। 5 किलो राशन पे बिकने वाले गंवार नहीं हैं, ठीक है। तुम लोग जानते हो कि एक गरीब आदमी को बहला फुसला करके 5 किलो राशन दे करके उससे वोट लिया जा सकता है, तो तुमको इस बात पे बड़ा अकड़ है कि तुम जुमलेबाज हो, ठीक है। जुमलेबाजी छोड़ो अपनी और आओ इधर। युवा भी खड़े हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, सब पढ़े लिखे हैं। और ये कहीं इनके चक्कर में पड़ गए तो फिर कुर्सी भी जाएगी, वो कुर्सा भी जाएगा। चलो ज़्यादा बोलेंगे नहीं भैया, आपकी सरकार है, क्योंकि ये मीडिया भी बिकी हुई है और लोग भी बिके हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये बात आयोग जान ले, किस बात की तुमको चुल मची हुई कि बच्चों को इतना परेशान कर रहे हो। सेंटर दूर भेज के, पेपर का लेवल उल्टा सीधा पूछ करके, कुछ भी मतलब इसी को बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना कुछ भी, ये वही कुछ भी है। मतलब जी भर के मजे ले रहे हो आयोग। चलो ठीक है, तुमको इन सभी छात्रों की तरफ से बद्दुआएं समर्पित हों और इनकी याह लगे, जल्दी भी तुम्हारा सर्वनाश हो आयोग। फिर जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय युवा, जय रोजगार।